उसने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहले से ही यूक्रेन युद्ध के खिलाफ रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने यूक्रेन को मदद पर कड़ा ऐतराज भी जताया था। कल तो ओवल हाउस में ऐसा लग रहा था जैसे मानो जेडी वेंस को अपना गुस्सा निकालने का एक सुनहरा मौका मिल गया, जो देखने को भी मिला। सुनिए दोनों के बीच कैसे तीखी नोकझोंक देखने को। You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks. You haven't been alone. You haven't been alone. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. This is something maybe less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, just say thank you. I said a lot of times, except to American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. तो तीखी नोकझोंक यहां पर देखने को मिलती है। और वहीं ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप इस स्थिति में भी नहीं है कि समझौते में किसी भी तरीके का दबाव बना सके। वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर बताते हैं कि आखिर कैसे पिछले कुछ दिनों के अंदर जो हालात हैं वो कैसे बिगड़ते रहे हैं यूक्रेन के लिए, जो रूस से लगातार यहां यूक्रेन बैकफुट पर दिख रहा है। फरवरी 2022 से पहले युद्ध से पहले की जो स्थिति है उसमें देखिए, कीव हो, खार्किव हो और ये मारियोपोल जो है, ये तमाम वो जगह हैं जिस पर पूरी तरह से जो कब्जा है वो यूक्रेन का था। वहीं नवंबर 2022 में अब रूस का कब्जा कहां तक हो चुका है। कीव की बात करें, खेरसोन की बात करें, खार्किव की यहां पर बात करें, ये वो तमाम इलाके हैं जिनसे अपना कब्जा जो है वो रूस के हाथों खो चुका है यूक्रेन। वहीं फरवरी 2025 पर रूस का जो कब्जा है वो कीव पर भी हो चुका है, पोक्रास्कोव में भी हो चुका है। इसके अलावा क्रुस्क जो रीजन है वहां भी यूक्रेन को मुंह की खानी पड़ी है। लगातार बैकफुट पर यूक्रेन है, जिससे के लिए मदद मांगने के लिए पहुंचे थे जेलेंस्की, लेकिन वहां पर कैसे दोनों के बीच में बहस हो जाती है, हालात बिगड़ जाते हैं और जो समझौता करने के लिए पहुंचे थे जेलेंस्की वो समझौता नहीं होता। जिन मिनरल्स की बात करने के लिए पहुंचे थे उस पर जो है वो बातचीत टूट जाती है। बिल्कुल, देखिए जो समझौता करने के लिए पहुंचे थे वो समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में तीखी नोकझोंक हो जाती है। लेकिन देखिए ट्रंप के सामने जेलेंस्की ने नोकझोंक तो कर ली, बहसबाजी भी हो गई, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका से वो रवाना हुए उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में यूक्रेन को अब इन सवालों का जवाब खंगालना होगा। ओवल ऑफिस में जंग, ट्रंप ने दिखाया अपना रंग, ट्रंप ने किया शाउट, जेलेंस्की ओवल ऑफिस से आउट। जेलेंस्की ने कभी सोचा नहीं था कि जिस अमेरिका के भरोसे 3 साल से वो रूस जैसी शक्ति से लड़ रहे थे, उसी अमेरिका के सबसे बड़े दरबार में उनकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी। ट्रंप के दरबार में जेलेंस्की के साथ जो हुआ वो उन्हें इतना हद कर गया कि उन्होंने ट्रंप के घर का पानी पीने से भी इनकार कर दिया। इन सब के बाद अब यूक्रेन का क्या होगा? क्या अमेरिका अब यूक्रेन की मदद करेगा? कहीं ट्रंप का टैरिफ वाला चाबुक यूक्रेन पर तो नहीं चलेगा? क्योंकि इस बहस के बाद अब यूक्रेन के लिए अमेरिका की ओर से कोई मदद सामने आएगी कहना बिल्कुल मुश्किल है। ट्रंप पहले ही मानते आए हैं कि अमेरिका ने अब तक बहुत सा पैसा यूक्रेन युद्ध में खर्च किया। यूक्रेन के साथ बैठक में भी ट्रंप ने जेलेंस्की को याद दिला दिया कि वो अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं। Stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. सर मुंडाते ही ओले पड़े। कहीं ट्रंप के साथ जेलेंस्की की मुलाकात उनके देश के लिए एक नई मुसीबत न बन जाए, क्योंकि ना तो अमेरिका के साथ उनका खनिज समझौता हो पाया और ना ही ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ उन्हें मदद करने का वादा किया।
ऊपर से नाटो की सदस्यता के लिए अमेरिका पहले ही मना कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।